सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 10 परिश्रम का फल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे। प्रतिदिन, सचेत, संभावना, लापरवाही, निकम्मा, एकत्रित, मौसम, परिश्रमी, विपरीत, कृतज्ञता। अब हम कहानी का अध्ययन करेंगे। सुंदर वन में चीनू चूहा और गिल्लू गिलहरी रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। चीनू निकम्मा और आलसी था। वह दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था। इसके विपरीत गिल्लू परिश्रमी थी। वह दिन रात काम में जुटी रहती थी। बरसात के दिनों में भोजन की कमी ना पड़े, इसलिए उसने अपने कोटर में ढेर सारे गेहूं, चावल और मूंगफली के दाने एकत्रित कर लिए थे। चीनू का केवल एक ही काम था, दिन भर पेड़ के नीचे टांगे पसारे पड़े रहना। पेट भरने के लिए इधर उधर से मांग कर खाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह गिल्लू भोजन लेने जा रही थी। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे गुनगुनाते हुए चीनू पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोली, चीनू भैया, बारिश का मौसम आने में कुछ ही दिन शेष हैं। तुम इसी तरह पड़े रहोगे तो बरसात में क्या करोगे? कुछ भोजन तो एकत्रित कर लो। पैर पर पैर रखकर चीनू लापरवाही से बोला, देखा जाएगा गिल्लू बहन, मैं गधों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। गिल्लू ने कहा, मेरा काम तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए सचेत करना था, बाकी तुम्हारी इच्छा। बरसात का मौसम शुरू हो गया। 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। मूसलाधार वर्षा का अर्थ होता है बहुत जोर से वर्षा होना। चीनू के बिल में पानी भर गया। जैसे तैसे करके पेड़ के कोटर में घुसकर चीनू ने अपनी जान बचाई। उसे जोरों से भूख लग रही थी। कहीं से भी भोजन मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर पानी ही पानी था। कोटर से मुंह निकालकर उसने खिन्नू खरगोश से कहा, खिन्नू भाई, बहुत भूख लगी है, पेट में ऐंठन हो रही है, कुछ खाने को दो। नाना चीनू भाई, बरसात का मौसम है, थोड़ा बहुत भोजन है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? खिन्नू खरगोश ने टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब का अर्थ होता है साफ मना करना। चीनू खाने के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु खिन्नू का दिल नापसीजा। दुखी चीनू ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ऊपर की ओर देखा। कल्लू कौवा अपने घोंसले से नीचे की ओर झांक रहा था। चीनू ने कल्लू को आवाज देते हुए कहा, कल्लू दादा, भूख के मारे बुरा हाल है, रोटी का एक टुकड़ा दे दो। कल्लू कौवा बोला, देखो चीनू बेटा, मेरे पास रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर यह तुम्हें दे दिया मैं भूखा मर जाऊंगा, तुम किसी और से मांग लो। चीनू ने भोजन मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। पर उसे किसी ने खाने को कुछ न दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह कोटर में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। चीनू को रोता देखकर गिल्लू गिलहरी मूंगफली के कुछ दाने लेकर पेड़ के कोटर में पहुंची। भोजन के बिना चीनू की बुरी हालत थी। गिल्लू गिलहरी ने चीनू के मुंह में मूंगफली के दाने डालते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहती थी चीनू भाई, कुछ मेहनत कर लो, परंतु तुम माने नहीं। हाँ गिल्लू बहन, तुमने ठीक ही कहा था, अगर मैं तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। सचमुच मेहनत का फल मीठा होता है, चीनू बोला। चीनू चूहा जल्दी जल्दी मूंगफली के दाने खाते हुए कृतज्ञता से गिल्लू गिलहरी की ओर देख रहा था। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चों,
अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। निकम्मा। निकम्मा का अर्थ होता है कोई काम ना करने वाला। प्रतिदिन, रोजाना, सचेत, सावधान, परिश्रमी, मेहनती, विपरीत, उल्टा, संभावना, उम्मीद, एकत्रित, जमा, शेष, बाकी, कृतज्ञता, एहसान मानना। अब आप बच्चों अपनी कार्यपुस्तिका में नए शब्द और शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।